नीमच टुडे में आपका स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम नीमच की सियासत। जी हाँ, नीमच की सियासत में आज बात होगी नीमच के निर्दलियों की। नीमच के निर्दलियों की इसलिए बात कर रहे हैं कि नीमच की राजनीति में कभी कोई निर्दलीय जीत नहीं पाया। 1952 से लेकर 2018 तक जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनावों में निर्दलियों ने अपना वजूद नहीं बना पाए। हम बात कर रहे हैं पहले नीमच विधानसभा की। नीमच विधानसभा में समय समय पर निर्दलीय खड़े हुए, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वही मनासा में भी यही स्थिति रही और जावद में भी यही स्थिति रही। इसके चलते हुआ ये कि नीमच में कहीं भी निर्दलीय चुनाव नहीं जीत पाए। निर्दलीय तुर्रम खां बने, मैदान में उतरे, अपना वजूद का एहसास कराया, लेकिन उन पे ना तो वे जीत पाए और न ही उनकी पार्टी जीत पाई। उनके कारण पार्टियों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। आइए अब आपको बताते हैं कि नीमच जिले की तीनों सीटों पर कब कब निर्दलियों ने अपनी ताकत दिखाई और उनके कारण कौन कौन सी पार्टियों को नुकसान हुआ। नीमच विधानसभा सीट पर निर्दलियों की शुरुआत कन्हैयालाल डूंगरवाल ने की। ये 1980 का दौर था जब जनता पार्टी ने कन्हैयालाल डूंगरवाल को टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय चुनाव लड़े और उनके कारण जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार खुमान सिंह शिवाजी को हार का सामना करना पड़ा। निर्दलीय बतौर कन्हैयालाल डूंगरवाल एक दबंग लीडर थे, क्योंकि वे पहले विधायक बन चुके थे और सेकंड बार उनको जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जनता पार्टी को करारी हार को शिकस्त दी। जावद विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा। वर्ष 1998 का दौर था जब भाजपा ने उनका टिकट काटकर रामलाल पाटीदार को दिया, तो एक पूर्व मुख्यमंत्री का टिकट काटना भाजपा को भारी पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा ने जावद विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन वे भी नहीं जीत पाए और उन्होंने भाजपा को हराया और इसके चलते कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम पाटीदार भारी बहुमत से जीते और एक पूर्व मुख्यमंत्री को हराने के पुरस्कार स्वरूप कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मंत्री पद से नवाजा और वे दिग्विजय सिंह सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री बनी। मनासा विधानसभा भी निर्दलीय से छूता नहीं रहा। मनासा में रामेश्वर मारू एक दिग्गज नेता थे और उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा। बाद में उनके बेटे माधव मारू भी निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन दोनों निर्दलीय चुनाव लड़ते वक्त जीत नहीं पाए। हाँ, इसका फायदा कांग्रेस को जरूर हुआ। जब जब मारू चुनाव लड़े तब नरेंद्र नाटा जीते और वे मंत्री बने। एक बार माधव मारू ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन वे नहीं जीत पाए, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को मिला और विजेंद्र सिंह मालाहेड़ा कांग्रेस से विधायक बने। अब बात करते हैं नीमच की। नीमच विधानसभा सीट पर भी यही रहा कि नीमच में भी समय समय पर निर्दलीय ने चुनाव लड़ा। एक समय तो ऐसा आया जब भाजपा और कांग्रेस से दोनों बागी उम्मीदवार निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे थे। यह बात 2008 की है जब भाजपा ने खुमान सिंह शिवाजी को टिकट दिया, कांग्रेस ने रघुनाथ सिंह चौड़िया को टिकट दिया, तो कांग्रेस से बागी के रूप में उमराव सिंह गुर्जर लड़े और भाजपा से बागी के रूप में ईश्वर सिंह पहलवान लड़े। यह चतुष्कोणीय मुकाबला था। 4 लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में यहाँ जीत भाजपा की हुई। ना कांग्रेस का बागी जीता, ना भाजपा का बागी जीता और बीजेपी पार्टी से खुमान सिंह शिवाजी जीते। लेकिन कांग्रेस को भारी नुकसान उमराव सिंह गुर्जर के कारण हुआ, क्योंकि उमराव सिंह गुर्जर ने निर्दलीय बतौर चुनाव लड़ा था और इसके कारण उमराव सिंह के कारण भाजपा जीती और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा। निर्दलियों में एक और नाम जुड़ा है, वह है समंदर पटेल का। समंदर पटेल इंदौरी नेता है। धाकड़ वोटों के चक्कर में वे जावद आ गए और कांग्रेस से टिकट मांगने लगे। पिछले 10 साल से वे जावद से मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि धाकड़ बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन धाकड़ों के बल पर ही चुनाव नहीं जीता जाता है। नीमच पूरा जिला बल्कि जावद भी ऐसा ही क्षेत्र है जहां पर कभी कोई जातिगत राजनीतिक समीकरण चलते नहीं है और यही स्थिति रही है कि यहाँ पे कभी कोई जाति के आधार पर जीतता नहीं है। लेकिन समंदर पटेल धाकड़ वोटों के बल पर जावद आए, कांग्रेस से टिकट मांगा, नहीं मिला तो निर्दलीय लड़े और निर्दलीय लड़े तो हारे और उनके हार के चक्कर में राजकुमार की भी हार हुई और कांग्रेस पार्टी को फिर हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह नीमच में राजू तिवारी जो कि तस्कर की भूमिका में काफी विख्यात है और उन पर कई मामले भी दर्ज है। जब उनके पास पैसा आया तो उन्होंने मंडी का चुनाव लड़ा। मंडी में तो वो पैसे के बल पर अध्यक्ष बन गए, लेकिन नीमच में विधायक बनने का सपना उनका पूरा नहीं हुआ और हालत यह हो गई कि जब वे विधानसभा चुनाव लड़े तो कई दुश्मनियां हो गई और वे निर्दलीय बतौर बंदूक की नोक पर चुनाव जीतना चाह रहे थे, लेकिन जीत नहीं पाए और निर्दलीय
के तौर पर उनकी करारी हार हुई, मात्र 10 या 12 हजार वोट उन्हें मिले, वो घर बैठना पड़ा, यहाँ तक कि जेल तक जाना पड़ा। तो यह था निर्दलियों का इतिहास। नीमच जिले में कभी भी कोई निर्दलीय, चाहे कितना ही बड़ा तुर्रम खां हो, वो चुनाव नहीं जीत पाता है। चाहे अगर कोई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद वापस पार्टी की विचारधारा में आता है और मुख्य धारा में आता है, तो भले वो आगे बढ़ता है। इसमें उदाहरण के तौर पर माधव मानवे निर्दलीय लड़े, हारे, लेकिन पार्टी से लड़े, जीते। और ऐसे भी कई नेता हैं जो निर्दलीय लड़े, हारे और पार्टी से लड़े, जीते, लेकिन निर्दलीय के तौर पर वे अपना वजूद नहीं बना पाए। नीमच टुडे में नीमच की सियासत में आपने देखी निर्दलियों की कहानी। अगली बार फिर हम आपको सुनाएंगे एक नई कहानी और एक नई सियासत के राजदारों के साथ। तो आपको कैसा लगा हमारे यह खास कार्यक्रम नीमच की सियासत? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। नमस्कार।